नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आजमगढ़ की धरती पे हूँ फ़िलहाल में, और जहाँ पे मैं हूँ बताना चाहता हूँ, गायक चंद्रिका यादव त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय लोक बिरहा संगीत और अखिल भारतीय लोक संगीत बिरहा महासंघ के ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। और बताना चाहता हूँ कि आज इनके साथ इनके 2 शिष्य भी उपस्थित। आज संजोग अच्छा था कि मुलाकात हुई, जो जिनका नाम डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी जी है। अच्छा सिंगर ये भी हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। और डॉक्टर टीडी यादव, जो आवाज़ के बहुत ही अच्छे बादशाह हैं। और मैं बिल्कुल आपको मिलवाना चाहूँगा सभी जितने कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जितना है सर की ये टीम है पूरी। ये तो मैं मुलाकात और कराना चाहता हूँ डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी जी से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर परिचय थोड़ा सा दीजिए आप। मैं डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी जी। जौनपुर जिले की सागन तहसील से बिलोंग करता हूं सर। जी, जी। अच्छा सर, संगीत लाइन में बीच में आए हैं कि शुरू से ही नहीं दिलचस्पी सर, है? मेरा तो बचपन से ही रहा। बिरहे का मैं बड़ा शौकीन था। जब हमारे सागंज में स्वर्गीय रामदेव जी, बुल्लू जी, परशुराम जी, बेचन राजभर जी आते थे, अच्छा, तो अच्छा। मैं बड़ा उत्सुकता उत्सुकता से वहाँ जाता था सुनने के लिए। चंदा भी लगता था, चंदा बटोर करके किसी से ले करके मैं जाता था, सुनता था और बहुत आनंदित होता था। वहीं से मुझे लगन लगी। मैं कक्षा 5 में था तो उस समय भी मैं गाना गाया, वहाँ भी नाम पाया। फिर इसके बाद मेरा क्रम उसी स्कूल से बढ़ता चला गया। जी, जी। फिर बीच में मुझे चंद्रिका त्यागी जी से मुलाकात हुई और मैं बीच में गाना रिकॉर्ड किया। पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, वही तो कभी लिखते हैं। बिल्कुल। आज के समाज में क्या हो रहा है, क्या पहले हुआ था, क्या होने वाला है, उसी पर तो गाने बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समाज में क्या हुआ अभी देखिए, जल्दी जल्दी जितने भी कांड हुए, सबका बिरहा बना, सबका लोकगीत बनी, कभी कभी टेली पिक्चर भी बन जाती बिल्कुल। है ना। जी, अच्छा एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कलाकार इतने बैठे हुए हैं, सबका मुझे लेना होगा। मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा-सा, एक अश्लीलता के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखा जाए तो आजकल अश्लीलता चरम सीमा से ऊपर क्रॉस कर चुकी है और इतना अभद्र शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, उस पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये गलत है। जो हमारी संस्कृति है वो ये चीज थी कि पहले जब गाना गाया जाता था कि नई झुलनी के नीचे बलम दोपहरिया बिताइला हो, जी, तो उसके अर्थ अलग होते थे। जी, ये शरीर रूपी झुलनी थी। जी, जी। कभी किसी गायक ने कहा कि यही झुलनी पर झूल गए बुढ़वा जवान, तो ये शरीर है। अच्छा। ये मन और शरीर को लेकर के गाने बने थे। लेकिन आज लोग एकदम अश्लीलता की तरफ चढ़ गए हैं। आज पहनावा, चाल ढाल, बाल और लोगों का करतब देख करके उस पर ओपन गाना गा दे रहे हैं। अच्छा, आज के समाज में जो नए नए युग के लड़के हैं वो भी यही पसंद करना शुरू कर दिए हैं। अभी हम बढ़िया गाना गाएं, भक्ति का गाना गाएं, तो बहुत कम लोग भक्ति रस वाला और सब सुनने को मिलते हैं। लेकिन अभी अश्लील गाना गा दीजिए कि कहाँ वो गाया भी ना कि लौके बदन पूरा, कहाँ वाले कुर्ती सियवलुन हो, जी, जी। गोरी हमके दीवाना बनवलुन हो, तो सभी लड़के मस्त होकर झूमना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो गाना चलने लगता है। वैसे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे मतलब जो अश्लील गा रहे हैं, उन लोग के लिए कोई सुझाव आप देंगे? मैं ये कहूँगा कि वो भी मेरे भाई हैं, गायक हैं, वो थोड़ा अश्लीलता को कम करके उसे सगुण निर्गुण दोनों में ले जा करके गाना गाएं, अच्छा, अच्छा। जिसे समझने में आसानी हो। ये न समझने में ज्यादा हो कि भद्रता ज्यादा दिख रही है जी, और निर्गुण कम दिख रहा है। बिल्कुल। सर आप तो श्री कृष्ण जी का जन्म तो 12 बजे रात को हुआ। 12 बजे रात में बहुत सारी घटनाएं घटी, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में। जी, तो मैं केवल द्वापर की बात कर रहा हूँ। जी, जी। गाना है कि दुनिया में बलवान सबसे समैया, केतनन का भइल दुर्गतिया हो, रहल 12 बजे वाली,
रतिया हो रहल 12 बजे वाली। 12 बजे रात को क्या हुआ? द्वापर में मामा कंस भैल दुराचारी, और दूर दिन धधाइल लेकिन बूझे नाया नारी। जेलवा में जन्मे प्रभु बन के कन्हैया, जानैल सगरो जगतिया हो रहल 12 बजे वाली। रतिया हो रहल 12 बजे वाली। तो 12 बजे रात को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इसी तरह से द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, सब में हुआ 12 बजे का। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि देखा जाए तो आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे लोगों पे आपकी आवाज़ राज भी करेगी। तो थोड़ा सा हम मिलाना चाहते हैं गायक चंद्रिका यादव त्यागी जी से। हालांकि देखा जाए तो सुरों के बादशाह और न जाने अनगिनत ऐसे शिष्य हैं, और चाहने वाले तो खुद मैं देखा हूँ, लाखों हजारों लाखों की भीड़ लग जाती है। तो आइए आज उनसे हम मिलाना चाहूँगा गुरु जी से। ताजा न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत, नमस्कार। और आपके जितने दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम हो। और आज देखा जाए तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आज पर्व भी है, और काफी आपके शिष्य भी हैं। आज प्रोग्राम भी है। जी, प्रोग्राम है। और आज संजोग अच्छा था कि आपसे हमारी मुलाकात भी हुई है सर। तो सर अभी क्या प्रोग्राम है आज का? आज का प्रोग्राम है, मंदिर है, मेरी मंदिर है, उस मंदिर पे भीषण प्रोग्राम है। तमाम हमारे शिष्य जैसे डॉक्टर तहसीलदार जी हैं, डॉक्टर अभिमन्यु जी हैं, और शीला सिंह आ रही हैं। तमाम गायक हैं जो अपने गीतों के माध्यम से लोग को मंत्रमुग्ध करेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुख से कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। देखिए, समय है, कहें वक्त इंसान को दर दर का भिखारी कर दे। अरे वक्त इंसान को दर दर का भिखारी कर दे, करे नाबूझ इसके सिर सवारी कर दे। किया जो नाज उसी शहंशाह की तोड़ दिया, अरे मिटा के खाक में हस्ती मिटा के छोड़ दिया। बुरा दिन आने पर है साथ निभाया किसने, अब वक्त के सामने न शीश झुकाया किसने। समय की बात है, और ये शरीर एक दुल्हन है। जी साबुन ले ले, सोडा ले ले, मली मली काया धोई, और अंदर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। जोगी तोरा जोग जाने कोई कोई। क्या बात। तो उसी पे कि रचि रचि सिंगरवा कैलू, ओढ़लू चुनारिया, कवन सहुरवा देखैबू, कवन सहुरवा देखैबू, पिया की दुआरिया, कवन सहुरवा देखैबू, पिया की ना गारिया, कवन सहुरवा देख। रचि रचि सिंगरवा कैलू, ओढ़लू चुनरिया, कवन सहुरवा देखैबू, पिया की ना गारिया, कवन सहुरवा देखै। गुनया व गुनवर मगी हैं, अपने सामनवा रे देखी हैं, दिनवा सुदीनावा पे अइहें लासा कारिया, कवन सहुरवा देखैबू, पिया की ना गारिया, कवन सहुरवा देखैबू। रचि रचि सिंगरवा कैलू, ओढ़लू चुनरियो, कवन सहुरवा देखैबू, राजा की दुआरिया, कवन सहुरवा देखैबू, सिखला सहुरवा गुनमा। आय है, बड़ा अच्छा चीज मैंने बोला है कि गवना के दिनवा धराई, नैहर जहर होई जाई। गवना के दिनवा धराई, नैहर जहर होई जाई। सुखवा सिखला सहुरवा गुनवा, बना जनी फुहरिया, कवन सहुरवा देखैबू, राजा की दुआरिया, कवन सहुरवा देखैबू। यही है। क्या बात है सर। बताना चाहता हूँ कि ऐसे सिंगर हैं जो इन्हीं लोग के वजह से आज हमारी भोजपुरी धरोहर है।
टिकी हुई है। हालांकि देखा जाए आजकल के जो सिंगर हैं ओनली वो लोग अश्लील को हथियार बना लिए हैं, क्योंकि अश्लील वो लोग गाएंगे हिट हो जाएंगे, बस उन लोग का यही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भोजपुरी के धरोहर को बचाने वाले हैं ये सिंगर हैं, लोगों को ढूंढने पे भी नहीं मिलते।